अरे बच्चों, आप दोनों अभी तक सोए नहीं। दादा अबू ने मरियम और अब्दुल्ला को मोबाइल फोन पर गेम खेलते हुए देखा तो कहा, आप दोनों तो अच्छे बच्चों की तरह रात को जल्दी सो जाते हैं, फिर आज ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई? दादा अबू ने दोनों से सवाल किया। दादा अबू, हमें नींद नहीं आ रही है और कल हमारे स्कूल की छुट्टी भी है, उसलिए हमने अम्मी अबू से थोड़ी देर गेम्स खेलने की इजाज़त ली है। मरियम ने जवाब दिया। अच्छा तो ये बात है। दादा अबू मुस्कराए। लेकिन मोबाइल फोन पर गेम्स ही क्यों? आप दोनों कोई किताब या रसाला भी तो पढ़ सकते हैं। दादा अबू ने मशवरा दिया। जी दादा अबू, आपने ठीक कहा, लेकिन हमारे पास जितनी भी किताबें और रिसाले हैं, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उस बार अब्दुल्ला ने जवाब दिया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आज क्यों न मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊं, जिसके बारे में शायद आपने पहले सुना या पढ़ा न हो। दादा अबू ने दिलचस्प अंदाज में सवाल किया। जरूर दादा अबू, जरूर बताइए। हम तो खुद गेम्स खेल खेल कर बोर हो रहे हैं। मरियम ने खुश होकर जवाब दिया। दोनों बच्चे मोबाइल फोन एक तरफ रखकर दादा अबू की तरफ मुतवज्जे हो गए। अच्छा तो मैं आप दोनों को दुनिया इस्लाम की 1000 साल पुरानी दरसगाह जामता अल अज़हर के बारे में बताता हूँ। ये मिस्र के दाराल हुकूमत काहिरा में वाक़ है। दादा अबू ने बात शुरू की। दादा अबू, ये तो वही मुल्क है ना, जहाँ इहराम मिस्र भी हैं। हमारी इस्तानी ने बताया था कि वो दुनिया के 7 अजाइबात में से एक है। मरियम ने जल्दी जल्दी कहा। और वहाँ तो बहुत बड़ा दरियाए नील भी है। हमारे कारी साहब ने बताया था कि उसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। अब्दुल्ला ने भी अपनी मालूमात से आगाह किया। बिल्कुल, आप दोनों ने ठीक पहचाना, ये वही मिस्र है। उस मुल्क की तारीख बहुत ही पुरानी है और यही वजह है कि तारीख दान और सियाह यहाँ की यादगार इमारतों में खास दिलचस्पी रखते हैं। उन इमारतों से कदीम तहजीब और सकाफत का पता चलता है। दादा अबू ने बच्चों की बढ़ती हुई दिलचस्पी देखी तो अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगे, जामता अल अज़हर भी ऐसी ही एक जगह है, जिसकी तारीख 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 7वीं सदी ईस्वी में खलीफा दौम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में ही मुसलमानों ने मिस्र फतह कर लिया था। 10वीं सदी ईस्वी में काहिरा में एक मस्जिद की बुनियाद रखी गई। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा अल ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा के नाम से मंसूब करते हुए उस मस्जिद का नाम अल अज़हर रखा गया। उस मस्जिद के साथ एक मदरसा भी बनाया गया, जो 1000 साल गुजरने के बाद आज एक यूनिवर्सिटी यानी जामा की सूरत में मौजूद है। दादा अबू ने बच्चों की तरफ देखा जो बहुत गौर से उनकी बातें सुन रहे थे। दादा अबू, उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ाते हैं? मरियम ने सवाल किया। बेटा, इब्तिदा में यहाँ सिर्फ 37 इस्तिज़ा थे जो कुरान मजीद, इस्लामी कवानीन, अरबी ज़ुबान व क़वात वगैरह की तालीम देते थे। मगर अब यहाँ सैकड़ों मालमीन हैं जो जदीद साइंसी इल्म मसलन फ़ल्कियात, तबीयत, केमिया, इंजीनियरिंग और कॉमर्स वगैरह भी पढ़ाते हैं। दादा अबू, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि उस जामा से पढ़ने वाले आलमदीन पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अब्दुल्ला ने कहा। जी बेटा, और यही वजह है कि उस दरसगाह के फतवे पूरी दुनिया में मस्तंद समझे जाते हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा असर व रसूख की हामिल जामात में से एक है। दादा अबू ने जवाब दिया। बच्चे बड़े इन्हमाक से सारी बातें सुन रहे थे। दादा अबू ने अपनी बात जारी रखी। ना सिर्फ मुसलमान, बल्कि गैर मुस्लिम भी इस की अजमत को मानते हैं। मई 1798 को जब फ्रांसीसी फौजों ने नेपोलियन बोनापार्ट की स्पा सालारी में मिस्र पर हमला किया तो वो जामता अल अज़हर के मुय्यार तालीम और नज़्म व नस्क को देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी डायरी में जामता अल अज़हर का खास तौर पर जिक्र किया और वहाँ के इस्तिज़ा और तालिब इल्मों की बहुत तारीफ लिखी। बाद में जब मिस्र पर हुकूमत करने का मामला आया तो नेपोलियन ने एक मुशावरती कौंसिल बनाई,
جس میں جامعہ الازہر کے بڑے امام بھی شامل تھے۔ دادا ابو، کیا ہم بھی جامعہ الازہر جا سکتے ہیں؟ عبداللہ نے پوچھا۔ جی بیٹا، نہ صرف اس قدیم درسگاہ کو دیکھنے جا سکتے ہیں، بلکہ تعلیم حاصل کرنے بھی جا سکتے ہیں۔ شکریہ دادا ابو، آپ نے آج ہمیں بہت ہی معلوماتی باتیں بتائیں، مریم نے خوش ہو کر کہا۔